नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं माय मीडिया न्यूज। वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों की। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वायु प्रदूषण को राष्ट्रीय आपातकाल बताते हुए साथी सांसदों से मांग की है कि वे इस मुद्दे पर एक साथ आएं और संसद के अगले सत्र में इससे निपटने के मुद्दे पर चर्चा करें। राहुल ने पर्यावरणविद बिमलेंदु झा के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करते हुए एक वीडियो साझा किया। संत आसाराम बापू ने सुप्रीम कोर्ट से आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने की मांग की है। उनकी याचिका पर शीर्ष अदालत ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने कहा है कि इस मुद्दे पर विचार चिकित्सा आधार पर ही की जाएगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक वकील की हमले में मौत के बाद अधिवक्ताओं ने शोक सभा का आयोजन किया और फिर पूर्व एसएसपी कार्यालय के सामने चक्का जाम कर दिया। अधिवक्ताओं की मांग है कि सभी आरोपितों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और अधिवक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। बिहार के बिहटा खलौल मुख्य मार्ग में भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां अनियंत्रित ट्रक ने स्कूल वाहन को टक्कर मार दी, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने घोषणा की है कि आम आदमी पार्टी का रेवड़ी पे चर्चा अभियान आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पूरी दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। गोपाल राय ने कहा कि पहले लोग टैक्स देते थे और राजनेता सुविधाओं का आनंद लेते थे। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने फैसला किया कि लोगों को भी राजनेताओं की तरह सुविधा मिलनी चाहिए। पंजाब में आम आदमी पार्टी को आज नया प्रधान मिल गया, जहां कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक्स प्लेटफॉर्म पर दी। 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक कुरुक्षेत्र में सरस और शिल्प मेले के साथ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जहां सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस बार उड़ीसा और तंजानिया गीता महोत्सव समारोह में हमारे पार्टनर हैं। इस समारोह में देश विदेश से लाखों लोग आते हैं। पिछले साल 45-50 लाख लोग यहां आए थे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है कि कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज को लास्ट तक जरूर देखिए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन युद्ध के बढ़ने पर ब्रिटेन पर नई बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करने की धमकी दी है, जहां रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि वो ब्रिटेन की सैन्य सुविधाओं को निशाना बनाएंगे। उधर ब्रिटेन ने बयान जारी कर व्लादिमीर पुतिन की निंदा की। सरकार ने कहा कि रूस ने यूक्रेन में संघर्ष को बढ़ाने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में शिया मुसलमानों की गाड़ी पर हमले हुए हैं, जहां इस हमले में 40 लोगों के मारे जाने की खबर है। यह घटना खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कुर्रम जिले में हुई है। महाराष्ट्र और झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे कल आ जाएंगे, जहां चुनावी नतीजे से पहले सभी राजनीतिक दल अपने अपने जीत का दावा कर रही है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भरोसा जताया है कि उनकी पार्टी और गठबंधन सहयोगी महाराष्ट्र और झारखंड दोनों में सत्ता में आने जा रही है, जहां खड़गे ने कहा कि दोनों राज्यों में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया है। कैरेबियन सागर में स्थित जमैका, सेंट मार्टिन, एंटीगुआ जैसे देशों का महत्व वैश्विक मंच पर तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी ने कैरिबियाई देशों के साथ भारत के रिश्ते को प्रगाढ़ करने के लिए 7 सूत्री प्रस्ताव पेश किया। यह प्रस्ताव उन्होंने आज गुयाना में आयोजित दूसरे भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन में रखा। मणिपुर में जारी हिंसा के बीच मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह ने बयान जारी कर कहा कि मैंने पहले ही कहा था, जो लोग सही मायने में निर्दोष लोगों की हत्या के खिलाफ वास्तव में आंदोलन कर रहे हैं, वे वास्तव में सही हैं। हम उनके आंदोलन का समर्थन करते हैं, क्योंकि हर किसी को लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने का अधिकार है। आज शेयर बाजार
बाजार में बुल रन देखने को मिला, जहां बाजार के दोनों सूचकांक 2.5% से ज्यादा चढ़कर बंद हुए। ब्लू चिप शेयरों में जारी खरीदारी ने बाजार को बढ़त हासिल करने में मदद की और पिछले सत्रों में जारी गिरावट पर भी ब्रेक लगा दिया, जहां आज सभी सेक्टर के इंडेक्स हरे रंग पर बंद हुए। भारतीय सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए 550 स्वदेशी रूप से विकसित असीम मशीन पिस्टल शामिल की है। यह 100% भारतीय निर्मित हथियार का पहला बैच है, जिसे नजदीकी लड़ाई और विशेष अभियान के लिए विशेष बलों को लैस करने के लिए डिजाइन किया गया है। महाराष्ट्र में किसकी सरकार होगी यह शनिवार को तय हो जाएगा, मगर उससे पहले मराठवाड़ा के कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने कहा कि अगर गठबंधन को बहुमत मिलता है तो सीएम चेहरा एक दिन में तय हो जाएगा। उन्होंने एग्जिट पोल को खारिज कर दिया और कहा कि इसके बारे में मैं जितना कम बोलूंगा उतना ही अच्छा होगा। राजस्थान के झुंझुनू जिले से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक 25 वर्षीय युवक को जिला अस्पताल ने इलाज के दौरान मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद उसे 2 से 3 घंटे तक मोर्चरी में रखा गया। वहीं चिता जलाने से कुछ देर पहले ही व्यक्ति के शरीर में हरकत होने लगी और वो जिंदा हो गया। उसे तुरंत अस्पताल लाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसकी हालत अस्थिर बताई है। ठंड के दिनों में ज्यादातर लोगों को घुटने के दर्द की समस्या से जूझना पड़ता है। अगर आप इस दर्द से राहत पाना चाहते हैं तो साइड लेग रेज एक्सरसाइज घुटने के दर्द के लिए काफी अहम है। इस एक्सरसाइज को लेटकर या खड़े होकर किया जा सकता है। इसे करने से मसल्स को मजबूती मिलती है। इससे पेट के निचले हिस्से की मांसपेशियां और मजबूत होती है। साथ ही ये शरीर में लचीलापन को भी बनाए रखने में मदद करता है। यंत्र इंडिया लिमिटेड की ओर से ITI एवं नॉन ITI पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए आवेदन की तिथि 30 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। जो अभ्यर्थी 10वीं एवं ITI उत्तीर्ण हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट यंत्रइंडिया.co.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के तहत साल 2026 तक कर्णप्रयाग तक ट्रेन पहुंच जाएगी, जहां परियोजना के मुख्य प्रबंधक अजीत यादव ने बताया कि कुल 213 किलोमीटर टनल में से 184 किलोमीटर टनल का काम पूरा हो चुका है। मार्च 2026 तक रेल लाइन का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी गुलाम अहमद मीर दिल्ली से रांची पहुंच गए हैं, जहां रांची एयरपोर्ट पर पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए प्रभारी ने कहा कि हम कांग्रेसी इस बात को लेकर पूर्ण रूप से आशान्वित हैं कि झारखंड की जनता ने इंडिया गठबंधन पर अपना भरोसा जताया है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में जिला रिजर्व गार्ड और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 10 नक्सली मारे गए हैं। बता दें कि नक्सलियों के खिलाफ जारी रिजर्व गार्ड ने यह अभियान खुफिया जानकारी के बाद शुरू किया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में BRTS बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को हटाने का आदेश दिया है, जहां इस मार्ग पर केवल एम्बुलेंस को ही छूट दी गई है। हिमाचल प्रदेश में HPTDC के 18 होटलों को बंद करने और दिल्ली स्थित हिमाचल भवन को कुर्क करने के प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस और भाजपा में वाक्य युद्ध जारी है, जहां भाजपा ने सरकार पर हमला बोलते हुए इसे सरकार की नाकामी बताया, जबकि कांग्रेस ने पलटवार करते हुए इसके लिए पूर्व भाजपा सरकार की गलत नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज 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 वे भी न्यूज को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।